हेलो। हेलो। हाँ सर। Okay, am I audible to all of you? यस सर। Okay, good morning, very good morning to all of you. Amit Kumar. Okay, today just we are going to discuss about the new topic, that is buoyancy and flotations, right? Okay, what do you mean by flotation and buoyancy? Can you tell me? Anyone have any idea? Buoyancy. Okay, buoyancy and flotations, right? Already you have learned this topic in the 9th or 11th, 12th, right? What do you mean by buoyancy and flotations? Okay. Can you tell me, anyone would like to add something? नीचे जैसे फोर्स लगता है पानी पानी में कब जब डुबाते हैं तो। Okay, very good. बायंसी फोर्स के कारण ही जो जितना भी आपका ऑब्जेक्ट है दैट विल फ्लोट, दैट इज आपका जो तैरता है पानी पे, ठीक है। तो ड्यू टू द बायंसी फोर्सेस आप ये तैरो या नाव को तैरा या पानी जहाज जो होता है शिप वगैरह जो तैरते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ बायंसी फोर्सेस, राइट, ठीक है। एंड दैट फोर्सेस इज एक्सर्टेड बाय द वाटर बॉडी, राइट, ठीक है। दैट इज नोन एज बायंसी फोर्सेस। ओके, we can define the buoyancy forces, that is when a body is immersed either partially or completely, right? कहने का मतलब क्या है, यदि बॉडी कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है दैट इज इमर्स्ड, जो जिसको दैट इज इमर्स्ड आइदर पार्शियली और कंप्लीटली, ठीक है। या तो थोड़ा सा इमर्ज किया जाता है या कंप्लीटली इमर्ज किया जाता है इन द वाटर बॉडी, राइट। तो व्हाट हैपन, a net vertical forces exerted by the fluid on the body, that is known as our buoyancy forces. Okay, and this buoyancy forces is equal to what? That is equal to the weight of the fluid that is displaced during the flotations or during the immersion of the body, right? And this is also known as Archimedes principle. याद करो, Archimedes principle आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। So can we define here what is the Archimedes principle? इसको कहते हैं when a body is immersed either partial or completely, right? Completely. Okay, inside a water body, the net force exerted, that is vertical, ठीक है, that will be vertical. What the net force that is vertical, VERTI is vertical, upward exerted by the water, ठीक है। वाटर या कोई भी फ्लूइड की हम बात करते हैं, यदि वाटर बॉडी हम लिए हैं तो वाटर की बात करेंगे, यदि कोई भी मटेरियल लिए या कोई भी फ्लूइड लिए हैं दैट मे बी ऑयल और एनी टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है, दैट फ्लूइड आल्सो एक्सर्ट द फोर्सेस दैट विल बी नोन एज buoyancy forces, राइट, वाटर, ठीक है, on the body, right, on the body, right, that is known as, that force is known as buoyancy forces, right? Buoyancy
फोर्सेस, राइट। ठीक है, तो ये बाउंसी फोर्सेस क्या होता है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसका हम देखते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, दैट बाउंसी फोर्सेस, दैट इज सपोज दिस इज द एफवी, एफवी इज द बाउंसी फोर्सेस, दैट विल बी इक्वल टू द वेट। ठीक है, वेट, डब्ल्यू इज जस्ट वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, that will be buoyancy forces, that will be equal to the weight of the fluid that is displaced due to the object which is immersed partially or completely in the water body, right? This is the force of buoyancy, right? Clear hai? Is it clear to all of you? Definitions clear hai? Okay, ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो बताओगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम सब सुन रहे हैं सिर्फ बस समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो बाउंसी फोर्स समझ में आया? क्या लगता है, कब लगता है? जब कोई भी जो पार्टिकल होता है या कोई बॉडी है, दैट विल डिप्ट कंप्लीटली और फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द एनी फ्लूइड पार्टिकल या फ्लूइड बॉडी, राइट? ठीक है, दैट इज नोन एज आवर बाउंसी फोर्स, राइट? ठीक है, अब बाउंसी फोर्सेस कैन बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द weight of the water, weight of the fluid displaced, right? ठीक है, तो सपोज दो एग्जांपल हम दे रखे हैं, दैट इज सपोज दिस इज एक ऑब्जेक्ट है, राइट? दिस इज द ऑब्जेक्ट हियर दैट इज फ्लोटिंग। ठीक है, दिस इज द वाटर सरफेस, राइट? दिस इज वाटर सरफेस हैविंग डेंसिटी रो F, that is the fluid density, right? ठीक है, and this is the height, depth of the dipped depth, ठीक है, through which this object is dipped inside the water। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, height of the body inside the fluid particle, right? या inside the fluid। ठीक है, तो ये आपका दिस इज द सरफेस यार, ओपन दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी या एनी फ्लूइड। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड हियर ड्यू टू द प्रेशर? कैन यू टेल मी, एनीवन? व्हाट विल बी द फोर्स हियर? व्हाट विल बी द फोर्स हियर? सर रो एफ क्या है यहाँ पर? Rho F is the density of the liquid, that is the density of the fluid here, which is contained here, right? ठीक है, ये fluid है। ठीक है, ये fluid का density that is here rho F। Can you tell me what is the forces exerted on this surface? This surface पे क्या forces होगा? तुम लोग को बताए हैं जी ऑलरेडी, तुम लोग को बार बार बताना पड़ेगा। पिकेश, बार बार क्यों पिकेश इंटर कर? ठीक है, चलो बताओ, रघुवंश, राणा, रवि, ये लोग, तुम लोग क्लास रेगुलर आते हो। कुणाल, टेल मी द वैल्यू ऑफ फोर्सेस। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्सेस? सपोज दिस इज द सरफेस हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ओके, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो बॉडी है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो हमने क्या कहा था, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इज नथिंग, इट इज द रो इनटू G into X, height depth is X। ठीक है, दिस इज द फोर्स, दैट इज द प्रेशर इनटू एरिया कर देंगे मल्टीप्लाइड, तो क्या हो जाएगा? दैट विल गिव्स यू द फोर्स। ठीक है, दैट फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, राइट? अपवर्ड टू द बॉडी है। ठीक है, तो कैन वी राइट हियर द ओके, ठीक है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर? कुछ बोलो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखो ये फोर्स हो गया आपका। ठीक है, चलो आ जाओ। वेट ऑफ द बॉडी, कैन यू राइट हियर? वेट कितना हो जाएगा? वेट
weight of the body that will be equal to rho into g into v वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम जो हो गया क्या हो गया यहाँ पे, वॉल्यूम इज नथिंग, इट इज द आपका क्या है इमर्ज्ड वॉल्यूम, राइट। ठीक है, अब देखते हैं x इज व्हाट, हमने क्या कहा था, x इज नथिंग, इट इज द डेप्थ ऑफ इमर्ज्ड इमर्शन। ठीक है, आई डोंट नो यार, ठीक है, ये आपका एक बॉडी है हैविंग द पार्ट ऑफ x लेंथ, जो इसका क्या है इनसाइड द फ्लूइड है। ठीक है, और इतना पार्ट जो है दिस इज द पार्ट इट इज आउटसाइड द फ्लूइड। ठीक है, और ये आपका हो गया x इज नथिंग, इट इज द डेप्थ ऑफ द इमर्शन, कितना हमने उसको पानी या जो भी लिक्विड में डुबा के रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी, कैन यू राइट हियर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी। वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ये समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल बनाने में इजी होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, सबमर्ज्ड बॉडी और सबमर्ज्ड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड कितना होगा बताओ, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है इनटू डेप्थ x है, कैन यू राइट हियर a into x, this part of volume is inside the fluid body, can we write here, can we write here or not, कुछ नहीं बोल रहे हो, हेलो, यस सर, am I audible or not, यस सर, बीच बीच में आवाज थोड़ा कट रहा है सर। आवाज कट रहा है, टावर तो सही है, आवाज मेरा सबको मिल रहा है, यस सर। ओके ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि कितना वॉल्यूम जो है आपका इनसाइड द वाटर बॉडी है। ठीक है, इनसाइड एनी फ्लूइड है, कितना वॉल्यूम दैट कैन बी कैलकुलेटेड हियर। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई द हाइट या डेप्थ ऑफ इमर्शन इनटू आपका क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट विल गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड इनसाइड द फ्लूइड एलिमेंट, राइट। ठीक है, so that is there what, this is the x amount of a into x amount of volume, right। ठीक है, this volume of this fluid or liquid और जो भी है आपका वाटर है that will be replaced here, यही वॉल्यूम रिप्लेस हो रहा है ना, यही वॉल्यूम तो रिप्लेस हम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब ये वॉल्यूम हम वाटर का रिप्लेस कर दिया सपोज, तो ये वॉल्यूम वाटर का यदि वेट हम निकालते हैं या वाटर का वेट, क्या हमने कहा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, the buoyancy force will be equal to the weight of the fluid displaced। ठीक है, तो हमने क्या किया, इतना वाटर को भी हटा दिया हमने, ये वॉल्यूम का वाटर हमने हटा दिया। ठीक है, तब हमको वाटर का वॉल्यूम मिल गया, तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर इज नथिंग, इट इज इक्वल टू mg, चेन होता है m, सॉरी क्या होता है, वेट mg होता है ना, राइट, और m इज नथिंग, m इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, मास, याद है ना, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे v से, तो क्या हो जाएगा, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर और फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू g, दैट विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ, that will gives you the value of weight, right, that will be equal to f into v, that is sorry fb, that is the force of buoyancy। ठीक है, तो ये वॉल्यूम मेरे पास मिल गया, हमें क्या, डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर या एनी फ्लूइड। ठीक है, that is equal to a into x टाइम। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिए, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम will be find a volume displaced volume will be find, right। ठीक है, that will be equal to, हम यहाँ लिख सकते हैं कि that will be equal to volume of fluid displaced। ठीक है, कोई डाउट है तो तुरंत पूछिए। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम सबमर्ज किया हमने वाटर बॉडी में या फ्लूइड बॉडी में, ठीक है, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, एंड दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, राइट। ठीक है, अब हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कैन वी राइट हियर force of buoyancy that will be equal to weight of
weight of fluid displaced, right? ठीक है, और weight of the fluid displaced is given by nothing rho into g into volume of displaced और displaced volume, right? ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं rho into f, that is the f for fluid, into g into volume of the displaced volume, that is equal to a into x, that will be equal to f b. In this way we can find the value of what? Buoyancy forces. Okay, is that clear? Is that clear or not? Can you tell me, is it clear or not? यदि डाउट है तो पूछिए आप लोग, एक बार नहीं बार बार हम बताएंगे, ठीक है? ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि यदि फोर्स जब ये पार्शियली इमर्ज है, ठीक है, द बॉडी विच इज पार्शियली इमर्ज इनसाइड द वाटर बॉडी और एनी फ्लूइड, राइट? ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, दैट इज इक्वल दैट विल बी कंप्लीटली इमर्ज, ठीक है? कंप्लीटली इमर्ज बॉडी के लिए क्या हो जाएगा? सपोज वी आर टेकिंग अ वाटर बॉडी हियर, दिस इज द वाटर सरफेस, दिस इज द वाटर सरफेस, राइट? ठीक है, दिस इज द वाटर बॉडी हियर, राइट? वाटर बॉडी है एनी फ्लूइड, ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आता है तो बोल रहे बार बार पूछिए आप लोग, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल बनाने में कंफ्यूजन होगा, राइट? ठीक है, दिस इज द वाटर बॉडी हियर, दिस इज फ्री सरफेस, दिस इज फ्री सरफेस, फ्री सरफेस, दिस इज फ्री सरफेस, ओके, टेक a body here inside, this is the body here, right? This is the body, okay, this is the water body, right? ये आपका अब निकाल लो यहाँ से, ये आपका इधर भी वाटर है, राइट? ओके, दिस इज कंप्लीटली इमर्ज, ये कंप्लीटली डुबा दिया गया है फ्लूइड में, ठीक है? हैविंग आफ्टर, इसके बाद हम देखते हैं इसका हाइट, दैट इज हाइट इज हियर, दिस इज द हाइट ऑफ x1 एंड बॉडी का हाइट कितना है? दैट इज h, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दिस इज द हाइट h, राइट? ठीक है, एंड टोटल हाइट इज हाउ मच? टोटल हाइट इज, सपोज दिस इज x2, राइट? दिस इज हाइट, this is the height, this is the depth from free surface to top surface of the body, and this x2 is the height from free surface to the bottom surface of the body, right? ठीक है, this is the depth, right? Okay, now we are going to calculate the forces due to the pressure, right? Suppose the area, cross sectional area is a here, ठीक है, दोनों के पास a cross sectional area है, so tell me the value of pressure here. Tell me the value of pressure here if rho f is the density of the fluid. Okay, tell me, Amit. Amit, can you tell me? यहाँ पे क्या लगेगा? इस फोर्स पे भी, इस सरफेस, टॉप सरफेस पे भी फोर्स लगेगा, राइट? ड्यू टू द प्रेशर, राइट? ओके, कुणाल, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर हियर? rho g x1, okay, rho into g into x1, very good. नेक्स्ट यहाँ बताइए आप, इकेश बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे? रो एफ इंटू जी इंटू x2, राइट? राइट, इज इट क्लियर? ओके, F net, what is the F net on that body? F net can be written as F net on that body is equal to nothing. It is, suppose this is the F2 and this is F1, ठीक है? F1, F1, F2 minus F1, ठीक है? F2 minus F1, जैसे ये बड़ा होगा, F2 will be greater than F1, ठीक है? क्योंकि इसका पास प्रेशर ज्यादा है, राइट? ठीक है, F2 minus F1 that will be greater than 0, right? F2 minus F1, right? This is the value which will be upward, ठीक है? यदि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा? नेट फोर्स विल बी अपवर्ड, ठीक है? ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, राइट? ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसको डूबने से बचाएगा, किसी पार्टिकल या जो भी हो इमर्ज्ड बॉडी को कोशिश करेगा। लेकिन एरिया से मल्टीप्लाई नहीं ना किए हैं क्या? ऊपर में जो फोर्स लिखे सर, एरिया से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं प्रेशर। हाँ, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस एरिया विल बी मल्टीप्लाई, ठीक है? ये प्रेशर का वैल्यू हो गया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ फोर्स, राइट? ठीक है, तो कैन वी राइट हियर,
रो एफ इंटू जी इंटू ए x2 माइनस x1, कैन बी राइट? लिख सकते हैं ना इसको, f2 और f1 का वैल्यू लिख दिया हमने, ये दैट विल कम्स अप, राइट? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, रो एफ इंटू जी इंटू ए। ओके, ये जो x2 माइनस x1 है दैट इज व्हाट, देखो यहाँ से x2 माइनस x1 है, दैट विल बी इक्वल टू नथिंग, इट इज h इक्वल टू h, ठीक है? h2 minus h1 will gives you the h, height of the object, right? Yeah, how much height or depth of the object, right? ठीक है, तो f naught is equal to f net is equal to f net, that will be equal to rho f into g into a into h, ठीक है? That will be the net forces, right? ठीक है, okay, यहाँ तक clear है? Now as we have volume, the right volume of fluid displaced volume कितना हो गया? Total volume of that body will be equal to the volume of the displaced body, ठीक है? That will be equal to the volume of the displaced fluid, right? The fluid volume of the fluid displaced, that will be equal to volume of the object which is dipped inside the water body, right? ठीक है, इतना ही वॉल्यूम हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया, राइट? तो वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू a into h, ठीक है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बॉडी का कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है इनटू हाइट h है, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड दिस वॉल्यूम विल बी रिप्लेस्ड। यदि मान लो कि वाटर बॉडी है, तो ये वाटर बॉडी के इनसाइड है, तो यहाँ से ये ऑक्यूपाई कर लिया ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर लिया ये वॉल्यूम, तो यहाँ वाटर, पहले वाटर था, वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड हियर, यहाँ से वाटर को क्या किया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, तब तो वो डाला बॉडी को डाला गया, राइट? ठीक है, तो वॉल्यूम विल बी सेम हियर, ठीक है? तो वाटर बॉडी का डिस्प्लेस, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी, ठीक है? तो a into h will be the volume of that body, ठीक है? Hence f net can be written as f net is vertical upward होगा इसका डायरेक्शन, ठीक है? And rho f into g into v in fluid displaced volume, that will be equal to ये buoyancy forces, ठीक है? This is the buoyancy forces will be equal to net forces, right? This is the equation for buoyancy forces. Okay, this is the buoyant force. Okay, can you write here? ऐसे ही बनाना है हमें, ठीक है? क्लियर है? Is it clear or not? हेलो, यस सर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? तो इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। व्हाट इज द buoyancy forces, रोटेशंस में buoyancy, राइट? ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग के पास है। हेलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द buoyancy and flotations, राइट? नहीं, सब नहीं है। जनरली buoyancy forces that is the based on the Archimedes principle, राइट? ठीक है, तो Archimedes principle समझ में आया। और आपका क्या है कि how the buoyancy forces can be calculated, just it is equal to the weight of the fluid displaced, राइट? ठीक है, weight of the fluid displaced को हम कैलकुलेट कर लेंगे, that will give the value of the buoyant forces, right? तो जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करते जाते हैं, राइट? ठीक है, एज x1 इज इंक्रीजिंग, जो भी x1 है x2, राइट? ठीक है, तो व्हाट हैपन,
the depth of the pressure increases, ठीक है, depth increase करने से क्या होता है, pressure increases, and therefore buoyancy forces is basically due to the pressure differences, ठीक है। तो यहाँ पे जो pressure है, nothing, it is the pressure differences P1 minus P2 into area, this is equal to F net, ये ना था, F net is nothing, it is equal to net pressure difference into area that will multiplied by the area, that will gives you the net force here, ठीक है। So it is nothing, we can say that as with the depth of the pressure increases, ठीक है, depth or pressure increases, therefore buoyancy forces is nothing, it is basically due to the pressure differences, ठीक है, it is due to the pressure differences, right, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, buoyancy force निकाल सकते हो, right, ठीक है। But we are going we have planned to do some numerical, but I'm not getting numerical here. In the next class we will discuss, right? Hello. Hello. Am I available or not? बोलते नहीं हो कुछ बायसी एक्सप्लोरेशंस पे न्यूमेरिकल कुछ है आपके पास, तो देखते हैं। अभी एक दो सोच रहे थे कराने को, आप लोग को इससे कोई डाउट है तो बताओगे। बायसी एक्सप्लोरेशन, ओके, बायसी एक्सप्लोरेशन, ओके, क्वेश्चंस तो अभी मिल नहीं रहा है।